गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास, माई सेल्फ शशिशान फ्रॉम हैप्पी कैंपस स्कूल। बच्चे ये हम 13 चैप्टर रीड कर चुके थे इब्राहिम गारदी। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। पेज नंबर 89 का क्वेश्चन का और खा हम कर चुके थे और पेज नंबर 90 का क्वेश्चन हम कर चुके थे, जिसमें मैंने आपको कारक के बारे में समझाया था। आज बच्चे हम करते हैं पेज नंबर 91 खा क्वेश्चन। इसमें कारक के चिन्ह आए हुए हैं, जैसे मैंने आपको समझाया था कारक के चिन्ह के बारे में, और विभक्ति के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रथमा द्वितीय होती है जो संस्कृत में आती है। इसमें नंबर डाले गए हैं, जैसे कि 1 2 इसकी जगह संस्कृत होती है तो प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी आ जाती है। ठीक है, ये कारक थे। जैसे मैंने आपको कहा था कि बच्चे ये याद करने की जरूरत है कि कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने, कर्म का को, करण का से, के द्वारा के साथ, संप्रदान का के लिए, अपादान से अलग होने के बाद, संबंध का की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे। यही चिन्ह बच्चे आज इसमें प्रयोग करेंगे इस क्वेश्चन में। जैसे आपको ऊपर चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। अब बच्चे किस में कौन सा चिन्ह आना है ये फिल करना है। जैसे कि लंका डैश का राजा रावण, तो यहाँ पर जाएगा लंका का। की तो नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ सकता है या हे आ सकता है या से आ जा सकता है, तो कौन सा चिन्ह आएगा वो फिल करना है आपको। तो लंका का राजा रावण बहुत अत्याचारी था, उसे अपनी शक्ति पर, यहाँ पर आएगा, बहुत अहंकार था। उसने अनेक देवताओं को लंका में कैद कर रखा था। रावण ने श्री राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया। अब बच्चे आप देख रहे हो जो सेंटेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर सीता की भी नहीं आ सकता, यहाँ पर से नहीं आ सकता, सीता से या को आ जाएगा। तो बच्चे ये हमें देखना है कि हम कौन सा चिन्ह यहाँ पर हमें लिखना है। जैसे सीता का हरण कर लिया। बाली के पुत्र अंगद श्री राम के दूत बनकर लंका में गए और उन्होंने कहा, हे लंकापति, श्री राम की पत्नी सीता को वापस कर दो और श्री राम से क्षमा याचना कर लो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। अहंकारी रावण नहीं माना। अंत में श्री राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण का वध किया। रावण पर श्री राम की यह जीत वास्तव में धर्म से अधर्म की जीत थी, जिसकी याद में आज भी विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है। बच्चे ये मैंने कार्य आपको घर के लिए दिया था, होमवर्क में दिया था आपको मैंने कि ये आपको करना है। जिनका तो आपने ये करा भी होगा, जिसकी जो कोई गलती है इसमें वो ठीक कर ले यहाँ से देखकर और समझे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दिए गए शब्दों के एक वचन लिखिए। जैसे बच्चे आप जानते हो एक वचन एक के बारे में बात की जा रही होती है और बहुवचन होते हैं बहुत सारे। अब जैसे मजदूर वर्ग आया हुआ है, यहाँ पर मजदूर वर्ग क्या होता है, मजदूरों का समूह, ठीक है ना। तो ये तो बहुवचन हो गया और यहाँ पर हमें क्या फिल करना है, एक वचन, जैसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो मजदूर वर्ग का क्या हो जाएगा, एक वचन मजदूर। केले बहुवचन है यानी काफ़ी सारे केले, तो एक वचन हो जाएगा केला। पत्तियाँ बहुत सारी पत्तियाँ हैं, तो एक वचन होगा पत्ती। पैसे का पैसा। बालिकाएं बहुत सारी लड़कियां हैं, तो एक वचन बालिका यानी एक लड़की। कोए का कोवा। दीवारें दीवार। पक्षी वृंद पक्षी। लेखिकाएं लेखिका।
कथाएं, कथा। ठीक है, ये ध्यान रखना है बच्चे, जो बहुवचन होता है वो काफ़ी सारा, ठीक है, जैसे पत्तियाँ, काफ़ी सारी पत्तियाँ हैं, बालिकाएं, बहुत सारी बालिकाएं हैं, दीवारें, बहुत सारी दीवारें हैं, लेखिकाएं, बहुत सारी लेखिकाएं, मजदूर वर्ग यानी मजदूरों का समूह, बहुत सारे मजदूर, और इसको एक वचन में करेंगे यानी एक चीज़। अब आते हैं बच्चे, हम दिए गए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। आप देख रहे हो, यहाँ से इसको पढ़ोगे, भा आ शा आ, जैसे उच्चारण करने से ही पता लग रहा है भाषा, तो भाषा लिखेंगे। यहाँ पर आ आया हुआ है बड़ा, तो ये आ जो है यहाँ पर हम भा के साथ आ का डंडा लगा देंगे। इसी तरह शा है तो यहाँ शा लिख के आ का डंडा लगा देंगे। जैसे बच्चे आपको ये नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये मैं बताती हूँ आपको, भाषा लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, आ का डंडा आया हुआ है, आ की मात्रा आई हुई है, ठीक है। तो इसमें जब आ की मात्रा आई हुई है, देखो यहाँ पर, जैसे कि ये है, ये आया हुआ है ये चीज़, तो यहाँ पर आ जाता है बड़ा। अगर सिर्फ ये आया होता तो इसके बाद आता छोटा, ठीक है, इस तरीके से करना है। इसी तरह यहाँ पर उच्चारण, उच्चारण दिया हुआ है, तो यहाँ पर उच्चारण इस तरीके से लेंगे। ये देखो बच्चे, यहाँ पर आया हुआ है आधा च, पर जब हम व्यंजन लिखते हैं तो हम पूरा चा लिखते हैं, ऊंचा। यहाँ पर डबल चा है तो हम इसको पूरा व्यंजन पूरा लिखा जाएगा। अब यहाँ पर आ की मात्रा आई हुई है तो हमने यहाँ पूरा आ, रा के बाद आ की मात्रा नहीं है तो छोटा आ, आना, फिर छोटा, इसी तरह पूरा उच्चारण हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना बच्चे, इसका होता है सीखना, सीखना। अब यहाँ बड़ी ई की मात्रा आई है, जब सीखना लिखा जाता है तो उस पर बड़ी ई की मात्रा लगती है, तो हम यहाँ पर बड़ी ई लिखते हैं, ठीक है ना। फिर खा के बाद कोई आ की मात्रा नहीं है तो छोटा आ, ना। अब ना के बाद देख रहे हो आ की मात्रा आई हुई है, ना के बाद आ की मात्रा लग जाती है। इस तरह से बच्चे ये वर्ण भी हम इसी तरह से लिखे जा सकते हैं और जोड़े भी जा सकते हैं। ये तो जब हम उच्चारण करते हैं ना इन व्यंजनों को, तो अपना आप ही शब्द निकल कर आ जाता है। जैसे सीखना, इसमें तरह उच्चारण, भाषा, ठीक है। अब आता है सहायता, सहायता, तो सा। अब यहाँ देखोगे यहाँ पर हलंत आया हुआ है, इस पे नहीं आया हुआ, इस पे आया हुआ है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी बच्चे, जो स्वर होते हैं उन पे हलंत नहीं आता और जो व्यंजन होते हैं उन पे हलंत आता है। जैसे कि सा, इन पे ये व्यंजन है, का, खा, गा जैसे शुरू होते हैं तो वे व्यंजन होते हैं बच्चे, तो उन पे हलंत आता है। आ छोटा, बड़ा आ, छोटी ई, उन पे हलंत नहीं आता। अब जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर आ आया हुआ है, ई बड़ी ई आई हुई है, तो इन पे हलंत नहीं आता, ठीक है। छोटा ऊ है ना, ये स्वर होते हैं। तो सहायता हमने यहाँ पर लिख दिया है, साहा, हा आया हुआ है, हा के बाद आ की मात्रा आई हुई है तो यहाँ पर बड़ा आ चुका है, फिर या, फिर आ, फिर ता, फिर यहाँ बड़ा आ क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर आ की मात्रा आई हुई है, सहायता। नेक्स्ट है पानी, पानी। अब इस पे देखोगे बच्चे कौन सी मात्रा आई हुई है, बड़ी ई की मात्रा आई हुई है, तो यहाँ पर पा, आ, ना और बड़ी ई लिख देंगे, ठीक है। जब वर्णों को भी करना है, वर्ण विच्छेद अगर आपका आता है तो इसी तरीके से लिखना है। जैसे कि पहले पा, फिर यहाँ आ की मात्रा आई है तो बड़ा आ जाएगा प्लस बड़ा आ, फिर ना प्लस छोटी ई की मात्रा लगा देंगे, इस तरीके से। तो बच्चे वर्ण विच्छेद करना भी बड़ा आसान है और इनको जोड़ना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं इनका व्यंजनों का, स्वर और व्यंजन जो वर्ण होते हैं, तो बच्चे अपना आप ही शब्द निकल कर आ जाते हैं।
तो बच्चे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और ये कार्य आपको अपनी बुक में ही करना है। पेज नंबर 91 है। थैंक यू।